जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित में अपना चैप्टर 5 चल रहा था, प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें अपन आज एक्सरसाइज नंबर 5.6 है, जिसके 2 क्वेश्चन तो अपने पिछले क्लास में कर लिए थे और उसमें जो त्रिभुज के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हमने पिछले क्लास में कर ली थी। 2 क्वेश्चन अपने बच गए थे, क्लास लंबी हो रही थी तो हम 2 पार्ट में इसको कर लेते हैं, है ना। तो 2 क्वेश्चन अपने कल कर लिए थे कल वाली क्लास में। आज अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित त्रिभुजों में, अपने बुक को अपने पास रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देख कर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हमें कोण देने की जरूरत नहीं है, अपन देख करके बता सकते हैं कि जो समकोण से कम होगा वो न्यून कोण है, समकोण होगा वो 90 डिग्री, हम देख करके बता सकते हैं। समकोण से अधिक होगा वो अधिक कोण हो जाएगा, तो ये अपन देख करके बता सकते हैं। तो उसमें कोण देने की अपन को जरूरत नहीं है। भुजाओं की माप दे रखी है, उसके हिसाब से अपन कोणों के हिसाब से भी नामकरण करेंगे। एक त्रिभुज के अपन 2 नामकरण करेंगे। एक त्रिभुज का अपन कितना नाम काट से 2, एक तो कोण का आधार पर और एक त्रिभुज का आधार पर। ठीक है, चलो पहले मैं देखो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें देखो त्रिभुज बना रखा है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर और ये वाली दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये कोण दे रखे हैं ऐसे। ठीक, देखो ये यहाँ पर भी डबल लाइन है, यहाँ पर भी डबल लाइन है। इसका मतलब क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब कितना है वो अपन को, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि ये तो डबल लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। कितना है क्या है वो अपन को नहीं देखना है। पहले बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, 2 भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसमें कितनी भुजाएं समान हो, 2 भुजा, तो समद्विबाहु प्लस। अब सारे कोण कैसे बताओ, इसमें आपको कहीं पर भी समकोण दिख रहा है क्या, समकोण आपको दिखेगा तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी समकोण नहीं है। समकोण से क्या है, कम है। तो समद्विबाहु के साथ साथ ये कौन सा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु व समकोण, सॉरी समकोण तो कहां से होगा, इसमें 90 डिग्री का कोण ही नहीं है। यानी कि ये 2 भुजाएं समान है इसलिए समद्विबाहु, और साथ में सारे कोण क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। समद्विबाहु और न्यून कोण त्रिभुज है ये। सॉरी, दूसरा देखो बी। बी है, देखो अब अपने को देख कर ही पता चल गया है, ऐसे बना रखा है। एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये बना दिया। इसका मतलब क्या है, और भुजाएं क्या दे रखी है, 8 सेमी, 15 सेमी, 17 सेमी। ये वाली 8 सेंटीमीटर, सेमी का मतलब है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु के साथ साथ ये कौन सा है, समकोण। विषम बाहु व समकोण त्रिभुज है ये बी वाला विषम बाहु भी है, और इसमें एक कोण 90 डिग्री का है अर्थात समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज भी है। सी देखो, अब देखो 90 डिग्री तो ऐसे सीधा होता है, लेकिन ये कहां चला गया, इधर चला गया, यानी कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये अधिक कोण है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो भुजाओं की माप दे रखी है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कि 2 भुजा समान है। इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 भुजाएं समान इसलिए समद्विबाहु, और साथ में एक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। अधिक कोण होने के लिए ये अधिक कोण त्रिभुज भी है। ये देखो हमने 2 नाम दे रखे हैं सबको, अधिक कोण त्रिभुज। विषम बाहु, सॉरी 2 भुजा समान है इसलिए समद्विबाहु, और अधिक कोण है इसलिए अधिक कोण त्रिभुज। डी देखो,
डी देखो वापस ऐसी एक कोण इसमें समकोण दे रखा है, ये वाला कोण समकोण दे रखा है, और दो भुजा 10-10 सेंटीमीटर की, ये वाली 10 सेंटीमीटर और ये वाली 10 सेंटीमीटर। तो दो भुजा समान है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। क्यों? क्योंकि दो भुजा समान है। तो समद्विबाहु वह समकोण त्रिभुज, यानी कि दो भुजा समान है इसलिए समद्विबाहु, और एक कोण 90 डिग्री का इसलिए इसका दूसरा नाम अपने क्या दे सकते हैं, समकोण त्रिभुज। अगला देखो ई है देखो, ये वाली भी 5.2 सेंटीमीटर, ये वाली भी 5.2 सेंटीमीटर और ये वाली भी 5.2 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं समान है, इसीलिए कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा हो गया, समबाहु। और देखो ये तीनों कोण 90 से कम है, क्योंकि 90 कहाँ होता, 90 यहाँ होता, 90 कहाँ होता, 90 यहाँ होता, 90 कहाँ होता, तो 90 यहाँ होता। 90 डिग्री से कम है इसलिए कौन सा, समबाहु, क्योंकि तीनों भुजा समान है, और 90 डिग्री से तीनों कोण कम है इसलिए क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, इसके भी दो नाम हो गए। आइए देखो एफ है, देखो 90 डिग्री तो कहाँ हो जाता, यहीं पर ही, 90 डिग्री यहीं पर हो जाता, लेकिन ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये एक अधिक कोण है। ये कोण अपन देख कर ये बता सकते हैं, ये क्या है, ये एक अधिक कोण है। फिर भुजाएं दे रखी है, ये वाली 9 सेंटीमीटर है, फिर ये वाली 10 सेंटीमीटर है, और फिर इनको जब मिलाते हैं तो ये है 15 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज, एक नाम तो इसका क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक कोण अधिक कोण है इसलिए दूसरा नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये दो नाम हो गए, ठीक। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास माचिस की तिलियां है ना, तो ये आप करके भी देख सकते हो। माचिस तो अपने पास होती है, तो उनकी तिलियों को बाहर निकाल लेना है, और हमें देखना है कि इन जो तिलियां दे रखी है, 3 तिलियां, 4 तिलियां, 5 तिलियां, इनसे अपन त्रिभुज बना सकते हैं क्या। तो देखो, देखते हैं, देखिए बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माचिस की तिलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं कि 3 माचिस की तिलियों से, 4 माचिस की तिलियां, 5 माचिस की तिलियां, 6 माचिस की तिलियां। ध्यान रखिए आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध, अच्छा यानी कि हमें जितनी माचिस की तिलियां दे रखी है उन सभी से अपन को त्रिभुज सभी को काम में लेना है। ऐसा नहीं कि 4 दे रखी अपन 3 से बना करके निकल लिए कि एक रहने दो, है ना। तो हमें सभी का काम में लेना है अगर बनता है तो, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए कितनी माचिस की तिलियां दे रखी है, 3 माचिस की तिलियां, 3 माचिस की तिलियां। तो देखो त्रिभुज की परिभाषा ही क्या है, वह बहुभुज या ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो। तो ये 3 माचिस की तिलियां क्या भुजाओं का काम करते, देखो एक माचिस की तिल्ली, ये लो ऐसी होती है ना माचिस की तिल्ली, फिर दूसरी माचिस की तिल्ली, और ये रही अपनी तीसरी माचिस की तिल्ली। ये लो, बताओ त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो 3 माचिस की तिलियों से त्रिभुज बन सकता है, 3 माचिस की तिलियों से क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है। तो ये संभव है, ठीक है। ये बना के बता दिया, 3 माचिस की तिलियों
क्या है, त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनना या बनाना संभव है, और संभव क्या हमने बना के ही दिखा दिया। ठीक है, आइए देखो बी, 4 माचिस की तिलियां, 4 माचिस की तिलियां, तो 4 माचिस की तिलियों से त्रिभुज नहीं बन सकता, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जब आप त्रिभुज 4 तिलियों से बनाते हो तो 3 तिलियां तो यहीं रह गई, चौथी तिली आप कहां पे लगाओगे, है ना। जैसे कि मान लो आप लगाने का प्रयास भी कर लेते हो कि 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली और ये 4 तिल्ली, ऐसे अपन मान लो कोशिश करें तो, लेकिन ये क्या है, कितनी तिलियां हो गई देखो, 1 2 3 4, 4 तिलियां तो हो गई, क्योंकि तिलियों की लंबाई तो सबकी समान होती है ना। मान लो इस तिल्ली की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो फिर माचिस की तिलियां होती है, सबकी लंबाई समान होती है, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी 5 सेंटीमीटर कैसे, पहली बात तो देखो, ये अगर अपन 5 और 5 ऐसे इसको जोड़ देंगे तो ये वाली है, क्योंकि छोटी पड़ जाएगी, बंद आकृति नहीं बनेगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, तो ये संभव नहीं है। बताओ 5 सेंटीमीटर की तिल्ली तो ये यहाँ तक ही पहुंचेगी, और ये आगे बढ़ा तो ये बंद आकृति नहीं बनेगी। आप 4 तिल्लियों से बनाकर प्रयास करना, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो 4 तिल्लियों से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। आइए देखो, 5 तिल्लियां, 5 माचिस की तिलियां, तो देखो बनाते हैं और बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि संभव है या नहीं है। देखो, 1 माचिस की तिल्ली, फिर 2 माचिस की तिल्ली, 3 4 और ये अपनी क्या हो जाएगी, 5। देखो ये संभव है, 5 तिल्लियों से 5 माचिस की तिल्लियों से अपन त्रिभुज बना सकते हैं। देखो 2 ऐसे रख देंगे और 5, देखो 1 यहाँ, 1 यहाँ, देखो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 और 4, और 5वीं तिल्ली अपन कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो 5 तिल्लियों से त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनाना संभव है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तिल्ली तो लंबी हो गई, तो अपन जब तिल्ली लेके देखेंगे तो इनको अपन थोड़ा और ऐसे पास पास ले आएंगे, देखो बन जाएगा, लेकिन ठीक है ना, बन जाएगा। ये देखो, अब लगभग सभी तिलियों की लंबाई समान है। थोड़ा बहुत अब जब तिलियां लेके देखेंगे तो 5 तिलियों से त्रिभुज बनाना संभव है। लास्ट है 6 माचिस की तिलियां, तो 6 माचिस की तिलियों से तो संभव त्रिभुज बन जाएगा, है ना। 6 माचिस की तिलियों से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी, 6 माचिस की तिलियां, क्योंकि तिलियां की लंबाई समान होती है, तो हम 2 एक भुजा में डाल देंगे, 2 एक भुजा में, 2 एक भुजा में, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 6 माचिस की तिलियां, ऐसा करता हूँ, माचिस की तिलियों से ना फोटो खींच के करके साथ साथ में मैं आपको साइड में वीडियो में डाल दूंगा, है ना, तो आप देख लेना, है ना। तो 6 माचिस की तिलियां, तो 6 माचिस की तिलियों से त्रिभुज बनना
त्रिभुज बनाना संभव है। त्रिभुज बनाना क्या है, संभव है। देखो अब मेरे पास 6 माचिस की तिल्लियां हैं, तो एक माचिस की तिल्ली, फिर दूसरी माचिस की तिल्ली, तीसरी माचिस की तिल्ली और चौथी माचिस की तिल्ली, फिर यहाँ पे देखो 5 माचिस की तिल्ली और ये छठी माचिस की तिल्ली। तो ये 6 देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज बनाना संभव है ना। 4 तिल्लियों से माचिस की 4 माचिस की तिल्लियों से त्रिभुज अपन नहीं बना सकते। देखो ऐसे देखो, ये अपने पास ये देखो ये मार्कर अपने ऐसे समझ लो माचिस की तिल्लियां हैं, ठीक है। तो देखो 3 से तो 1 तिल्ली, 2 और 3, ये देखो 3 तिल्लियों से अपना बन गया है ना। 3 तिल्लियों से हम आसानी से त्रिभुज बना सकते हैं। 3 तिल्लियों से अपन आसानी से त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब 4 तिल्लियों से नहीं बन पाएगा। जैसे कि मान लो मैं एक मार्कर और लेके आता हूं, अब जैसे अपन 4 तिल्लियां लेके आए ना, अब 4 से ज्यादा मेरे पास मार्कर नहीं है, तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, अब जब मैं चौथी तिल्ली यहाँ पे देखो, अब कितना गैप रह गया, चौथी तिल्ली यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। देखो मैं प्रयास करता हूं इसको ऐसे करने का। देखो एक तिल्ली यहां से यहां तक, दूसरी यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये जो तीसरी तिल्ली है वो पहुंच नहीं पाएगी। देखो ये यहाँ पे एक तिल्ली, 2 तिल्ली, ठीक। अब देखो जैसे मैं तीसरी तिल्ली यहाँ पे टच कर रहा हूं, तो ये बंद आकृति नहीं बन पा रही है, अगर आप देख रहे हो तो, है ना। बाकी मैं माचिस की तिल्लियों के साथ में आपको फोटो लगा दूंगा, तब आप देख लेना। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 5.7 है, 5.6, ये अपनी एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज 5.6 के 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, वो वाली है, ठीक है। पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था, आज तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिया है ना। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.6 है वो कंप्लीट होती है। अगला देखो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, आगे अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज जैसे वर्ग, आयत, है ना, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सबलम चतुर्भुज, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो ये भी एक बहुभुज का प्रकार है, ये भी एक क्या है, बहुभुज का प्रकार है। तो आगे वाले वीडियो में अपन आगे वाली क्लास में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।